महिलाओं में आम पाने जाने वाली समस्या जिसे कहते हैं सफ़ेद पानी की समस्या, ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या, या जिसे आम भाषा में श्वेत प्रदर भी कहते हैं, ये महिलाओं में पाने जाने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है। खास करके शादीशुदा महिलाओं में ये समस्या बहुत कॉमनली देखी जाती है। तो अगर आपको ये तकलीफ़ है तो इसके बारे में आपने जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या इसके कारण है यह आज हम इस वीडियो में समझेंगे। कौन कौन से इसके लक्षण हैं, और काफ़ी लक्षण तो ऐसे हैं जो तकलीफ़ें हमें होती है, लेकिन हमें ये भी पता नहीं होता है कि ये तकलीफ़ें हमारे सफ़ेद पानी की शिकायत की वजह से ही है। उन तकलीफ़ों के बारे में भी आज हम जानेंगे, और इस ल्यूकोरिया को किस तरह से ठीक करना चाहिए, इसके इलाज के बारे में, इसके कंप्लीट क्योर के बारे में भी आज इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो अगर आपको ये तकलीफ़ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हेल्थ से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ल्यूकोरिया महिलाओं में पीरियड से पहले या बाद में 1 या 2 दिन सामान्य रूप से होता है। और ल्यूकोरिया किसे कहते हैं? ल्यूकोरिया का अर्थ होता है योनि मार्ग से सफ़ेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंध युक्त पानी निकलना। इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो ये पीले और हल्के लाल रंग का भी होता है, और जो पानी होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा बन जाता है, बदबूदार होने लगता है, और ये उस महिला के लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है। किसी बड़ी बीमारी जैसे गर्भाशय से संबंधित रोग का भी ये लक्षण हो सकता है। ये ल्यूकोरिया की जो समस्या है, ये सफ़ेद पानी जो है स्पेशली 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है नॉर्मल, जिसे हम कहेंगे स्वाभाविक ल्यूकोरिया, और दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं इन्फेक्टेड, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो होता है वो समस्या। पहले और दूसरे समस्या में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क ये होता है कि ये पहला जो समस्या होती है जो नॉर्मल है वो पीरियड के आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, 1-2 दिन हो सकता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा प्रकार होता है उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध रहती है, पानी का चिपचिपाहट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी ये बहुत गाढ़ा भी हो सकता है, बदबूदार होता है। इससे बाकी के भी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। चलिए जानते हैं इस ल्यूकोरिया के कारणों के बारे में, ये होता क्यों है। अगर आपको ये तकलीफ़ है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कारणों को समझेंगे तो इसका इलाज भी बहुत आसान बन जाएगा। पहला और मुख्य कारण जो इसमें होता है वो होता है पोषक तत्वों की कमी। आपके शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं है तो इस वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है। ये कारण जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सुनते सुनते ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये समस्या है तो क्या इनमें से कोई कारण आपके ल्यूकोरिया के लिए है, आप खुद ही इसको ढूंढ सकते हैं, राइट। दूसरा इसमें कारण होता है वजाइनल हाइजीन। जी हाँ, बहुत बार हमारे कम्युनिटी में हम देखते हैं हाइजीन अगर मेंटेन नहीं कर पाए तो इसकी वजह से ये तकलीफ़ हो सकती है। कुछ महिलाओं में खून की काफ़ी कमी होती है। खून की कमी अगर आपके अंदर है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आपके खाने में तला हुआ, तला भुना बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हैं, मसालेदार अगर भोजन आप ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपके ल्यूकोरिया का कारण हो सकता है। कुछ बैक्टीरियाज के कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे वजाइनल ट्राइकोमोनस वजाइनालिस, ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर आपको रिपीटेडली एबॉर्शन हुआ है तो इसके कारण भी सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा महिलाओं में कॉमनली देखी जाती है। आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तान है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो भी आपको ल्यूकोरिया की समस्या बढ़ सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत के काम करते हैं, इससे भी ये समस्या हो सकती है। कुछ महिलाओं में कॉपर टी लगे होने के बाद में भी ये समस्या बढ़ जाती है, और इसीलिए अगर आपको कॉपर टी के बाद ये तकलीफ़ होती है तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्या यही उसका कारण है, ये भी आपने ढूंढना चाहिए। अगर आपको बार बार यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की समस्या बढ़ सकती है। कुछ महिलाओं में जेनेटिक कॉज भी होता है, कुछ महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आपको सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है। तो आपका कारण कौन सा है ये आपको थोड़ा सा गौर करना है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाए तो आप सटीक कारण भी बता सके और आप खुद भी इस कारण को ढूंढ के उस कारण को निकाल सके। अब जानते हैं ल्यूकोरिया में कौन कौन से लक्षण आपको आ सकते हैं, क्या आपको इसमें सिम्टम्स दिख सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी महिलाओं को ये बात पता ही नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कमर दर्द है
तो हो सकता है कमर दर्द और किसी कारण से हो। लेकिन आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है तो आपके कमर में भी दर्द हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है, वजाइना में खुजली होने लगती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, बार बार आपको पेशाब आने का जो सेंसेशन है वो हो सकता है। काफ़ी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि उनकी भूख जो है वो भी इसमें कम हो जाती है, उनका जी मचलाने लगता है, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। सो आँखों के नीचे अगर बहुत दिनों से काले घेरे हैं और अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है तो आपने डॉक्टर को दोनों भी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि इसका सटीक इलाज हो सके। आप अगर बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है, आपका शरीर हमेशा हमेशा आपको भारीपन लगता है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं या जब से आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है आपका चिड़चिड़ापन अगर बढ़ गया है तो ये भी आपने मार्क करना चाहिए, क्योंकि ल्यूकोरिया में ये तकलीफ भी आपकी बढ़ जाती है। साथ ही आपके वजाइना से बदबू आने लगती है, गंदी स्मेल आपको आने लगती है, जिससे खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनकी तरफ आपने विशेष गौर करना चाहिए ताकि इसकी पूरी तरह से आप ट्रीटमेंट कर सके। अब कारण हम समझ गए, लक्षणों के बारे में भी हम जान गए, अब हम समझते हैं क्या इसका सटीक इलाज हमने करना चाहिए और क्या इसका कोई घरेलू उपाय है। तो सिंपल से 2 घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको दही लेना शुरू करना चाहिए। अगर आप दही नहीं लेते हैं तो आपने इमीडिएटली दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दही में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो इन्फेक्शन को कम करती है। साथ ही आप आंवले के चूर्ण को पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अगर कुछ दिनों तक आप ये करते हैं तो आपको ल्यूकोरिया की समस्या में निजात मिल सकती है। साथ ही आपने आपके लाइफस्टाइल में यानी कि आपके जीवन शैली में कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ परिवर्तन आपने करने चाहिए। आपने साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। वजाइनल एरिया को आपने अच्छे से पानी से क्लीन रखना चाहिए। अंडर गारमेंट्स को आपको दिन में 2 बार ज़रूर बदलना चाहिए। साथ ही गर्भपात के लिए अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो ऐसी दवाई आपने नहीं लेनी चाहिए। इस बात को अगर पहले से ही आप अच्छे से मैनेज करते तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीरियड्स के दौरान आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 से 6 घंटे में आपने पैड चेंज करना ही चाहिए। साथ ही आपका भोजन जो है वो सादा भोजन आपने करना चाहिए। फल और रेशेदार सब्जियाँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। याद रखिए, ल्यूकोरिया सामान्य से लगने वाली समस्या है और हम जनरली किसी से ये शेयर भी नहीं करते हैं, और इसीलिए काफ़ी महिलाएं इस समस्या को बढ़ने तक के किसी डॉक्टर के साथ में भी शेयरिंग वो नहीं करते हैं और उनकी समस्या बढ़ जाती है। आपको तकलीफ़ें तो होती ही है, साथ ही मानसिक दृष्टिकोण से भी आपको इससे परेशानी हो सकती है। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा ना बढ़ते हुए आपको अच्छे किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए और इसकी सटीक ट्रीटमेंट आपने करनी चाहिए। इसको कारण को ढूंढ के आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन भी ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि ल्यूकोरिया एक सिम्टम है किसी और बीमारी का, सो आपको उसके जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कैल्किरिया कार्ब है, क्रियोजोट है, प्लेटिना है, सेपिया है, पल्सिटिला है, एल्यूमिना है, बोरैक्स है। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से कहीं पढ़ के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। अगर आपको बहुत दिनों से तकलीफ है, आप परेशान हैं इस बीमारी से, आप चाहते हैं कि इसे जड़ से ख़त्म करें, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसका परमानेंट इलाज संभव है। तो शर्माइए नहीं, डॉक्टर से मिलिए, इसकी संपूर्ण ट्रीटमेंट कीजिए और हमेशा के लिए इससे मुक्ति पाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।